जमीनी विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या। 2 सगे भाइयों सहित महिला भी बताई जा रही है घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं मारपीट में मृतक पक्ष के 2 सगे भाई व एक महिला भी घायल बताई जा रही है। इस दौरान घटना से परिजनों तथा अन्य लोगों में आक्रोश देखा गया है। मृतक के शव को लेकर परिजन पुलिस थाने पर पहुंच गए, जहां काफी देर तक सबको गाड़ी में ही रख सभी लोग पुलिस के सामने हंगामा करते रहे। तभी थानाधिकारी भंवर सिंह के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, जिस पर परिजनों में सहमति बनी और वह सब को लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसई नवाब CHC पर पहुंचे, जहां मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार होतम कुशवाहा पुत्र राम दयाल कुशवाहा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भैरवपुरा की मौत हुई है। वहीं 2 सगे भाई विनोद और महावीर तथा महावीर की पत्नी भगवान देवी का भी घायल होना बताया गया है। परिजनों ने बताया कि घर के पास ही 5 बिस्वा जमीन को लेकर उनका विवाद चल रहा है। इसको लेकर पहले मामले को लेकर पंचायत हुई थी, जिसमें उचित माप कराने के बाद जमीन पर निर्माण करने की बात तय हुई, लेकिन पंचायत के बाद भी आरोपियों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि गुरुवार सुबह परिवार के सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। इतने में ही एक राय होकर आए लोगों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस दौरान होतम के गहरी चोट आने पर उसको जिला अस्पताल धौलपुर से हायर सेंटर के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में होतम की मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। विद्युत निगम की लापरवाही से अलग हुआ बालिका के हाथ का पंजा। नीचे झूल रहे विद्युत तार के करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत विनितिपुरा के गांव सुंदरपुर में नीचे झूल रहे विद्युत तारों की चपेट में आने से बिजली करंट से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक 17 वर्षीय बालिका के हाथ का पंजा करंट से झुलसकर बिल्कुल अलग हो गया, जिसका फर्स्ट ट्रैक के पास फोटो भी उपलब्ध है। लेकिन ये फोटो दर्शकों को विचलित कर सकता है, इसलिए हम आपको अलग हुए हाथ के पंजे का फोटो नहीं दिखा रहे। पीड़ित बालिका के पिता होलीराम कोली ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी नेहा मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए गुरुवार की रात 3 बजे वह घर से जागकर गांव के पास ही खेत में बनी मेरी झोपड़ी पर आ रही थी। इस दौरान मेरे खेतों पर बेहद नीचे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में नेहा का हाथ आ गया, जिससे करंट से झूलकर बेटी के हाथ का पंजा मौके पर ही अलग होकर जमीन पर गिर गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जो एम्बुलेंस से बालिका को जिला चिकित्सालय धौलपुर ले गए, जहां से गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दिहोली थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने पूरे मामले की जानकारी ली। घटना को लेकर बालिका के परिजनों ने विद्युत निगम के खिलाफ दिहोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फास्ट ट्रैक का विचार गांव-गांव में नीचे झूल रहे बिजली के तार, फिर भी निगम अफसरों को शर्म क्यों नहीं आती। यूं तो विद्युत निगम लाइनों की मरम्मत व रखरखाव के नाम पर आए दिन घंटों बिजली की कटौती रहती है, लेकिन उसके बाद भी धौलपुर जिले में गांव-गांव बिजली के तार बेहद नीचे झूल रहे हैं। हालात ये है कि धौलपुर शहर में बिजली के तार कई कॉलोनियों में बेहद नीचे झूल रहे हैं। फास्ट ट्रैक का सवाल ये है कि नीचे झूलते इन विद्युत तारों को देखकर निगम के अफसरों को शर्म क्यों नहीं आती। क्या निगम के अफसर बेशर्म हो गए हैं? जनता के खून पसीने की कमाई से लिए जाने वाले टैक्स से राजकोष को सींचा जाता है और उसी राजकोष से इन अफसरों व कर्मचारियों को मोटा वेतन मिलता है। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसी चैम्बरों में बैठते हैं, फिर ये जनता के हित के कार्यों में ही लापरवाही क्यों बरतते हैं। बड़े अफसरों की बैठकों में ये विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हैं, लेकिन इन कामचोरों की हकीकत देखनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखो कि किस कदर बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं, जिनसे अब तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये अफसर हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। फास्ट ट्रैक जिम्मेदार अफसरों से अपील करता है कि विद्युत व्यवस्थाओं को सुधारें ताकि लोगों का अमूल्य जीवन बचाया जा सके। लाइट बहुत नीचे तार है, चारों बगल ही में ही नीचे है, तो कई जाती घटना तो 24 के ठाकुरों को मोड़ा पकड़ो पहली साल तो कोई सुनाई ना करता। एक गड़ाई चकी जो पकड़ी लेडीज यार लेके जा रही तो तब हम हते आटे तो हमने बचाई। तो आज की बात 3 बजे के करीब माई एक बच्ची ये नातनी लगाती है
तो वो मन की दिमाग की मन बुद्धि है बाबरी है वो तो नहीं ले पे तो वो सवेरे ही थे वो आरो खेत डिंगे बिल्कुल घर और मारो तो घर सो यार सो नहीं तो बच्ची जग के सीधी हार में आ रही चली आ रही तार इतना नीचे हो के करिया के बराबर सो वह मेड़ पे आ रही तो टकराएगी बात तारते टकराई सोई बच्ची मई की पकड़ ली है हाथ पट के अगला डरो है और मोड़ी पूरी बुरी तरह से वो है गई है धोर पे लेके गए हैं भाई एम्बुलेंस आई है एम्बुलेंस धोर पे ले गई है धोर पे रेफर कर दी है जयपुर को अब जयपुर को वो मोड़ी पहुंचवे भाई है। दिन दहाड़े रेडीमेड की दुकान पर 2 लोगों ने की फायरिंग, फैली दहशत, किसी झगड़े को लेकर बताया जा रहा मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में रेडीमेड की दुकान पर दिन दहाड़े 2 लोगों द्वारा फायरिंग करने और दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। बीच बाजार में हुई फायरिंग की घटना के बाद जहां दुकानदारों में हड़कंप देखा गया, वहीं रेडीमेड की दुकान पर मौजूद महिला ग्राहक भी चीखते और भागते दिखाई दिए। घटना के बाद सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मामले की जांच करने के साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि दुकानदार के नौकर से करीब 1 महीने पूर्व झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में राजीनामे को लेकर 2 लाख रुपए की मांग आरोपियों द्वारा की जा रही थी, जो नहीं देने पर यह हमला किया गया है। बाड़ी शहर के सदर बाजार अग्रसेन मार्केट में दिन दहाड़े रेडीमेड देवेंद्र गारमेंट की दुकान पर यह वारदात हुई है। गुरुवार शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच 2 लोग दुकान पर आए, जिनमें से एक ने अपने मुंह पर गमछा बांध रखा था और हाथ में सरिया था, जबकि दूसरे के हाथ में अवैध कट्टा लगा हुआ था। तभी दुकान के बाहर से ही आरोपियों द्वारा 2 से 3 राउंड फायर किए गए, जिसमें गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दुकान के अंदर महिला ग्राहक भी मौजूद थी। दुकानदार काउंटर के पीछे छुपकर अंदर की तरफ भाग गया। पीड़ित दुकानदार आदित्य बंसल ने बताया कि 12 अप्रैल को उनकी दुकान पर पॉप नगर निवासी अजब सिंह 1-2 अन्य लोगों के साथ कपड़े खरीदने आए थे, जिनका दुकान के नौकर वसीम से झगड़ा हो गया। उसी झगड़े को लेकर आरोपियों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट की गई, जिसमें राजीनामे की बात चल रही थी। उसी राजीनामा को लेकर आरोपी उनके चाचा ब्रजभूषण बंसल से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसकी उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी को लेकर आरोपियों द्वारा ये हमला किया गया है। घटना को लेकर बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली SHO शिवलहरी मीणा ने पुलिस के साथ दुकान पर जाकर मामले की जानकारी की है। सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले की छानबीन जारी है। मेरा नाम आदित्य बंसल है। शाम के 4:30 बजे करीब की घटना है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, अपने स्टाफ से बात कर रहा था। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे लगा कोई टायर वगैरह फटा होगा बाइक का, लेकिन मैंने देखा तो 2 आदमी थे। उनमें से एक आदमी दुकान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने दूसरा फायर किया, मैं काउंटर के नीचे झुका और मैं दुकान के अंदर की तरफ भाग गया। उस वक्त दुकान में एक लेडीज़ भी थी, वो भी चिल्लाती रही कि भैया फायरिंग मत करो, मुझे निकल जाने दो। और वो 2 आदमी थे, उनमें से एक आदमी ने चेहरे पर स्वाभी बांध रखी थी और हाथ में उसके एक लोहे का डंडा था या कोई लकड़ी की लाठी थी, और वो फायरिंग करके चले गए। कितने फायर किए थे? उन्होंने शायद 2 से 3 राउंड फायर करे थे और फिर वो चले गए। अच्छा, कोई पहले कोई तुम्हारी कोई उससे दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी तो नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी दुकान पे एक हादसा हुआ था। हमारी दुकान के स्टाफ ने कुछ ग्राहकों के साथ हाथापाई कर दी गई थी, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। और इन लोगों ने मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड ये मामला है। उन लोगों ने मेरे चाचा से 2 लाख रुपये भी मांगे थे, लेकिन मेरे चाचा ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास 2 लाख रुपये अभी है नहीं। राजीनामा करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये मांगे थे। Incoming call from Pramit Kedarpuria identified by Truecaller. मामले से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने फायर कर दिया। वो शायद धमकाने आए। कोई FIR की थी क्या? FIR हुई थी, मेरे चाचा के नाम पर हुई थी और दुकान के स्टाफ का भी नाम था उसमें। ये FIR हुई। इसके लिए कहा था कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं? 2 लाख रुपए के लिए नहीं हुई थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो मेरे चाचा के पास रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे हैं, वो है हमारे पास। ठीक। 20,000 रुपए के इनामी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। महिला को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी कर ले गए थे नकदी जेवरात। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य इनामी आरोपी को भी गिरफ्त में लिया है। एक महिला की चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके नकदी जेवरात चुरा कर ले गए थे।
थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि साइबर सेल के कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह की सूचना पर 20,000 रुपए के इनामी आरोपी राहुल गुप्ता उर्फ जुगल किशोर पुत्र कैलाश चंद्र वैश्य निवासी किला गेट गंज दिनेश सिकरवार पार्षद के मकान के पास ग्वालियर थाना किला गेट जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश और अन्य आरोपी बंटी नामदेव पुत्र विष्णु नामदेव निवासी सब्जी मंडी आनंद नगर ग्वालियर थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 24 मार्च 2024 को स्टेशन रोड धौलपुर के पास स्थित एक मकान में महिला को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था और वहां से नकदी व आभूषणों को चुरा कर ले गए थे। उसी प्रकरण में शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और कार्रवाई करते हुए दोनों को गुलाबबाग चौराहा धौलपुर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आए दोनों से घटना में शरीक अन्य आरोपियों और घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में एएसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल धारा सिंह, राम रूप शामिल रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तसीमो मेले में गांव के ही युवकों ने मचाया उत्पात। सरपंच के घर में की तोड़फोड़, सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी को जान से मारने की दी धमकी। तसीमो में चल रहे 10 दिवसीय मेले में तसीमो निवासी 20 से अधिक युवकों ने मेले में उत्पात मचाया और सरपंच निवास पर तोड़फोड़ की। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी, जिसे लेकर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने सैपो थाने पुलिस में नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने बताया कि तसीमो के राघवेंद्र, मुनेश पुत्र दशरथ, गौतम पुत्र कमल सिंह, सुमित पुत्र अर्जुन, चिक्का, सचिन पुत्र चरण सिंह, कान्हा पुत्र अवधेश, अनिल पुत्र भरत ठाकुर, करुआ पुत्र अली कुशवाहा उत्पात मचाकर मेले की व्यवस्थाओं को भंग कर रहे थे, जिस पर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने समझाइश की तो रामोतार फौजी को जान से मारने की धमकी देने और मेला बंद करने की धमकी देने लगे। आरोपी युवक इतने पर ही नहीं रुके। जब सरपंच परिवार मेले में कार्यक्रम में उपस्थित था तो रात करीब 11 बजे नामजद आरोपियों के साथ 20 से अधिक युवकों ने नेशनल हाईवे पर स्थित सरपंच की कोठी पर पत्थरबाजी कर दी और घर पर लगे शीशे चकनाचूर कर दिए। वहीं रामोतार फौजी का भतीजा अनिल परमार स्वागत का सामान लेने घर जा रहा था तो मुनीश तोमर ने आरोपियों के साथ मिलकर अनिल परमार की मारपीट की और उसकी बुलेट बाइक में तोड़फोड़ कर दी और चाबी छीन ली। वहीं हमलावरों ने ऐलान कर कहा कि यदि आज घर पर रामोतार फौजी होता तो उसे जान से मार देते। घटना को लेकर रामोतार फौजी ने पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक हमलावर मौके से भाग गए, जिस पर तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने लिखित में एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कई दिनों से इस मेले के अंदर कुछ शरारती तत्व उत्पात मचा रहे थे, जो कि मैंने एक दिन पहले बताया कि ये आप लोगों का मेला है, आप लोग इस मेले में इतना उत्पात नहीं जाओ। उस दिन भी इन्होंने गाली गलौज किया,
फिर पुलिस जाब्ता को दिया। कल किसी कारण बस पुलिस जाब्ता लेट हो गया था तो 20-25 आदमी एकत्र होकर वहाँ से सरपंच मेरे मकान पर यहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने ईंट रोड़ा पत्थर मारना शुरू कर दिया। जो कुछ स्वागत की सामग्री मेरा भतीजा अनिल लेने के लिए मोमेंटो घर पहुंचा। यहाँ भीड़ देखते हुए पथराव देखते हुए उसको भी पकड़ लिया और उससे गाड़ी की चाबी छुड़ा ली। चाबी छुड़ा के और उसके साथ में भी मोटरसाइकिल पूरी सरियों से और पत्थरों से तोड़ दी। वो किसी कारण यहाँ से भगकर मेरे को सूचना मिला के अंदर दी कि घर पे 25-30 आदमियों ने ईंट पत्थर उड़ा कर रहे हैं। तो मैंने पुलिस को फौरन फोन किया। पुलिस यहाँ पे आई, जब तितर किया, जिसमें से मैंने स्वयं इन आदमियों को पहचाना। राघवेंद्र पुत्र दशरथ, मुनेश पुत्र दशरथ, गौतम पुत्र कमल सिंह और सुमित पुत्र अर्जुन सिंह, चिक्का सचिन पुत्र चरण सिंह, काना पुत्र अवधेश, अनिल पुत्र भरत सिंह, करुआ पुत्र अले कुशवाहा। ये पत्थर फेंकते हुए मेरी गाड़ी के तोड़ते हुए आए थे। जो कि दूसरा सौभाग्य ये रहा कि सरपंच घर पे नहीं थे और कई सरपंच के साथ ही मारपीट जानमान का हादसा हो सकता था। और इन्होंने धमकी दी कि कल मेला अगर लगेगा तो सरपंच की खैर नहीं है। तो मेरी जान और सरपंच की जानमान का खतरा है। 30-25 आदमी औरतें इन पर सख्त कार्रवाई करके उन साथियों को बताएंगे। इनके साथ 6 साथी के अलावा और कौन थे। विद्युत निगम ने बिजली चोरों की यहां की छापामार कार्रवाई, 40 से अधिक जम्फर पकड़े। विद्युत निगम धौलपुर की टीमों ने गुरुवार शाम के समय कार्यवाहक SE मुकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में धौलपुर शहर में झोर गांव और भोगीराम कॉलोनी में विद्युत चोरों के खिलाफ आकस्मिक छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 40 से अधिक जम्फर पकड़े। निगम के कार्यवाहक SE मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ माह से धौलपुर जिले में विद्युत चोरी बढ़ रही थी, जिसे लेकर गुरुवार को अभियान चलाया गया, जिसमें शाम करीब 5 बजे शहर से सटे गांव झोर और शहर की भोगीराम कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक जम्फर पकड़े गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। विद्युत चोरों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है और उनसे जुर्माना राशि वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि चोरों के खिलाफ निगम का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस के हत्थे चढ़े टॉप 10 सूची में शामिल 2 वांछित आरोपी। कुख्यात डकैत रामलखन, श्रीनिवास, बच्चन सिंह और धीरा के साथ मिलकर डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। भरतपुर जिले की भुसावर थाना पुलिस ने IG राहुल प्रकाश और SP मृदुल कछवाहा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए बदमाशों की टॉप 10 सूची में शामिल 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर पुलिस अधीक्षक भरतपुर की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों आरोपी डकैती की एक वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 6 साल से फरार चल रहे थे। भुसावर थाना पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैर जय नारायण मीणा और CO भुसावर धर्मेंद्र शर्मा के सुपरविजन में DST टीम प्रभारी योगेश तिवारी के सहयोग से वांछित चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भुसावर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि बदमाशों की टॉप 10 सूची में शामिल 34 वर्षीय रामवीर पुत्र रत्ती गुर्जर निवासी घूघसहार और 28 वर्षीय रामेंद्र उर्फ धर्मेंद्र पुत्र श्याम सिंह गुर्जर निवासी थाना डांग हाल घूघसहार थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को दबिश देकर घूघसहार से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों ने अपने अन्य 4 कुख्यात साथी डकैत रामलखन, श्रीनिवास, बच्चन सिंह और धीर सिंह उर्फ धीरा उर्फ धीरज के साथ मिलकर करीब 6 वर्ष पहले भागीरथ स्टोन क्रेशर एवं तिवारी स्टोन क्रेशर जॉन घाटरी पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। प्रकरण में डकैत रामलखन, श्रीनिवास, बच्चन सिंह और धीर सिंह उर्फ धीरा और धीरज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस प्रकरण में अब सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार किए गए इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती पर युवाओं ने निकाली बाइक रैली, दिया सामाजिक समरसत्ता का संदेश। गुरुवार सुबह हिंदू जागरण मंच सहेड़ी उपखंड के महाराजपुर निवासी एवं बाइक रैली कार्यक्रम के संयोजक संतोष सिंह परमार के नेतृत्व में समस्त टीम के सहयोग से महान वीर योद्धा पराक्रमी महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया गया,
जिसका शुभारंभ धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप स्टेडियम मेला ग्राउंड बाड़ी से किया गया। शुभारंभ में पुलिस के बाड़ी सिटी इंचार्ज हरिवीर सिंह द्वारा झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्ग महाराज राजेश्वरी केला माता मंदिर से अंबेडकर पार्क, भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल होते हुए सदर बाजार, सब्जी मंडी, लोहार बाजार होकर किला गेट होते हुए बाईपास होकर कासपाड़ा पुलिया से कंसौटी खेड़ा होते हुए सहेड़ी, कल्याणपुरा से महाराजपुर गांव में पहुंचकर महाराणा प्रताप चौराहे पर संपन्न हुई, जहां पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने सह जिला संयोजक अंजनी पारासर के हाथों वीर योद्धा महाराणा प्रताप का विधिवत पूजन कराया। समापन के दौरान बाइक रैली कार्यक्रम के संयोजक संतोष सिंह परमार ने बाइक रैली यात्रा मार्ग पर स्वागतकर्ताओं जैसे विश्व हिंदू परिषद नगर इकाई बाड़ी के द्वारा पुष्प वर्षा एवं विविध सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों द्वारा जगह जगह जलपान कराया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद आभार प्रकट किया। इस दौरान बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान, बाड़ी थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा, हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता भूरा सिंह परमार, अश्वनी शर्मा, जोगेंद्र सिंह परमार, प्रताप परमार, भूपे भवानी मीना, दीपू परमार, पवन परमार, मोहन बिथौलिया, अमित लंबानिया, रिंकू बिधोलिया, वीर जाट सहित सभी समाजों के युवा कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। द बॉस ग्रुप के भूरा परमार महाराजपुर द्वारा भी महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की समस्त कार्यकारिणी द्वारा बाइक रैली के संयोजक भूरा परमार एवं समस्त सनातनियों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, महेश भटेले, अमित यादव, सचिन दीक्षित, नीरज शुक्ला, गोपाल लहचोरिया, राजेश कुशवाहा, लवकेश राजौरिया, एडवोकेट राकेश लवानिया आदि शामिल रहे। 11 चिकित्सा संस्थानों पर ठोका 50,000 और 2 पर 10,000 का जुर्माना। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूप नहीं है रजिस्ट्रेशन और न ही मानकों पर खरे उतरे। चिकित्सा विभाग की जिला स्तरीय टीम एवं उपखंड अधिकारी धौलपुर द्वारा निजी चिकित्सीय संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिन चिकित्सीय संस्थानों का क्लिनिकली एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के चैप्टर 3 के सेक्शन 11 के प्रावधानुसार किसी भी निजी चिकित्सीय संस्थानों का चिकित्सा विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसकी अनुपालना के अभाव में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के चैप्टर 6 सेक्शन 41(1) के अनुसार चिकित्सा विभाग में पंजीयन बिना चिकित्सीय संस्थान को संचालित किए जाने पर प्रथम दृष्टया 50,000 रुपए की राशि का जुर्माना दिए जाने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर ने रजिस्ट्रेशन के अभाव में चल रहे श्री कृष्णा पैथोलॉजी हॉस्पिटल के सामने बाड़ी, श्री राम पैथोलॉजी एवं एक्सरे सेंटर हॉस्पिटल के सामने बाड़ी, श्री श्याम पैथोलॉजी हॉस्पिटल के सामने बाड़ी, SKM डायग्नोस्टिक बसेड़ी बाईपास बाड़ी, ओम पैथोलॉजी एवं एक्सरे सेंटर बसेड़ी बाईपास बाड़ी, कोटा पैथोलॉजी गर्ल्स स्कूल के पास बाड़ी, यादव हॉस्पिटल तहसील रोड मनिया, कृष्णा पैथोलॉजी तहसील रोड मनिया, साई पैथोलॉजी तहसील रोड मनिया, SN हॉस्पिटल GT रोड मनिया, माँ भगवती हॉस्पिटल सैपो रोड धौलपुर संस्थान पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही शिवम एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर हॉस्पिटल के सामने बाड़ी एवं भारत हॉस्पिटल एवं मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर वाटर वर्क्स चौराहा धौलपुर संस्थान का क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन उपरांत भी उक्त एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापदंडों के अनुरूप संचालन नहीं पाया गया। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के चैप्टर 3 सेक्शन 12(1) के प्रावधानुसार किसी भी निजी चिकित्सीय संस्थान को एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापदंडों के अनुरूप संचालन अनिवार्य है, जिसकी अनुपालना नहीं होने पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के चैप्टर 6 सेक्शन 40 के अनुसार निजी चिकित्सीय संस्थान को एक्ट में वर्णित न्यूनतम मानकों या मापदंडों के अनुरूप संचालित नहीं किए जाने पर प्रथम दृष्टया 10,000 रुपए राशि का जुर्माना या अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान है। इन चिकित्सीय संस्थानों को न्यूनतम मानकों या मापदंडों के अभाव में संचालित किए जाने के कारण 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। मेले में छोटे छोटे बच्चों ने लिया डांस कंपटीशन में भाग। मानवी बघेल प्रथम स्थान पर, नंदिनी मित्तल व खुशी परमार रही द्वितीय स्थान पर। सहित छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो व ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले के 8वें दिन डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों सहित 22 बच्चों ने हिस्सा लिया। डांस कंपटीशन में बच्चों द्वारा राजस्थानी, बॉलीवुड, धार्मिक, देशभक्ति, पंजाबी आदि गानों पर प्रस्तुति दी गई, जिसमें निर्णायक की भूमिका धौलपुर डांस कम्युनिटी के गौरव करदम, समाज सेवी सोमेश शर्मा, अजीत परिहार, रवि शर्मा ने की। शहीद समिति सचिव व प्रवक्ता बलवीर सिंह ने विजेताओं की घोषणा की, जिसमें प्रथम स्थान पर मानवी बघेल, द्वितीय स्थान पर नंदिनी मित्तल और खुशी परमार और तृतीय स्थान पर दीक्षा ग्रुप एवं कृष्णा सक्सेना रहे। सभी विजेता प्रतिभागियों को सील्ड स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सैपो तहसीलदार राहुल धाकड़, समाज सेवी सोमेश शर्मा, रानू गोयल, पटवारी तसीमो, लक्ष्मण परमार, रमेश गौड़, रामवरण पहाड़िया, सुनील परमार, चेतराम हलवाई, सत्यवीर परमार आदि रहे, जिनका मेला कमेटी द्वारा साफा, माला, बैज व पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सैपो तहसीलदार राहुल धाकड़ ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। वहीं शहीदों की याद में मेला लगाना अच्छी पहल है, जिससे युवा पीढ़ी में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों को राम मंदिर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं मेला कमेटी सचिव लोकेंद्र कंडेरा ने बताया कि 10 मई को विराट कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह के साथ इस 10 दिवसीय मेले का समापन समारोह आयोजित होगा। लूट करने वाली गैंग का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। एक धर्म कांटे पर की थी लाखों रुपए की लूट। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में एक धर्म कांटे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा किया है। साथ ही उसी गैंग के एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सैपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके ही गांव अतरसुमा बसड़ी से गिरफ्तार किया है। मामला 16 अप्रैल 2024 का है, जहां सैपो क्षेत्र के कुम्हेरी जय करोली धर्म कांटे पर 3,48,850 रुपए की लूट की वारदात को एक गैंग ने अंजाम दिया था। सैपो थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी योगेश तिवारी के साथ कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाली इस गैंग के एक आरोपी वीरेंद्र सिंह उर्फ रेंचो पुत्र पदम सिंह ठाकुर निवासी अतरसुमा को उसके ही गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से अन्य गैंग के सदस्यों और धौलपुर जिले में हुई अन्य लूट की वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में खुलासा होने की संभावना है। गैंग के अन्य सदस्यों की जानकारी मिलने पर उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जल जीवन मिशन में पीएचईडी ने संवेदकों को दिए नोटिस। अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुकेश चंद गर्ग ने बताया कि धौलपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत धीमी प्रगति के संबंध में धौलपुर खंड के अधीन 12A संवेदकों को अधिशासी अभियंता खंड धौलपुर के द्वारा अनुबंध की धारा क्लोज 02 में नोटिस जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार खंडबाड़ी में 30 नंबर संवेदकों को अधिशासी अभियंता खंडबाड़ी के द्वारा अनुबंध की धारा क्लोज 02 में नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही समय समय पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र भरतपुर द्वारा समस्त अधिकारियों TPIA, ISA, DPMU संस्थाओं के अधीन कार्यरत कार्मिकों व संवेदकों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें कार्य की प्रगति बढ़ाए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता वृत्त धौलपुर द्वारा भी JJM कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण अधिशासी अभियंताओं, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं संवेदकों के साथ उपखंड राजाखेड़ा, उपखंड ग्रामीण धौलपुर एवं उपखंड बसेड़ी में नियमित बैठक के आयोजित की गई तथा कार्य की प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता द्वारा समय समय पर अधिशासी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को कार्य की प्रगति बढ़ाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं पर 58 नंबर विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने शेष है। अधीक्षण अभियंता द्वारा विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है तथा उनके द्वारा शेष विद्युत संबंधों को 1 माह में जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं भूमि आवंटन के प्रकरणों को जिला कलेक्टर द्वारा DWSM की बैठक में निस्तारण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा संस्थानों का किया निरीक्षण, परखी स्वास्थ्य सुविधाएं। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जिले भर में गुरुवार को विशेष निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह के निर्देश पर जिले के आला अधिकारियों ने इस अभियान के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, मौसमी बीमारियों, लू, तापघात व गर्मी जनित बीमारियों के प्रबंधन, दवाओं, ORS, फ्लूइड आदि की पर्याप्त उपलब्धता का सघन निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों की पालना में गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में आकांक्षी ब्लॉक बसेड़ी तथा ब्लॉक बाड़ी के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण CMHO डॉक्टर मीणा तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक शशांक वशिष्ठ द्वारा किया गया। साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों तथा खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा धौलपुर, सरमथुरा, सैपऊ, राजाखेड़ा के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। डॉक्टर मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थान के भवन की स्थिति, साफ सफाई, प्रसूति नियोजन दिवस, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, शिशु टीकाकरण, चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा संस्थान की उपलब्धि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा संस्थानों में मौसमी बीमारियों एवं लू व तापघात से निपटने की तैयारियों का भी अवलोकन किया गया। CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान जिले के 46 चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन कर 1176 गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपचार किया गया। इस दौरान हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, ब्लड ग्रुप, अन्य आवश्यक जाँच करने के साथ साथ स्तनपान जागरूकता तथा उचित पोषण की भी जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है उनको आयरन, सुक्रोज चढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान धौलपुर ब्लॉक के 15 चिकित्सा संस्थानों पर 249, राजाखेड़ा के 8 संस्थानों पर 245, बाड़ी के 10 संस्थानों पर 218, बसेड़ी के 11 चिकित्सा संस्थानों पर 246, शहरी क्षेत्र में 2, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 तथा जिला अस्पताल पर 200 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा मिली। शहीदों की पावन धरती तसीमों में 1 मई से 10 मई तक लगेगा विशाल मेला। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक ऊंचा बहरे का बाग नेशनल हाईवे तसीमों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लीजिए चाट, पकौड़ी, भल्ले, जलेबी, आइसक्रीम,
कुल्फी सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद एवं कीजिए नए नए तरह के बच्चे और बड़ों के आधुनिक झूलों पर मस्ती। साथ में मेला रंगमंच पर रोजाना शाम को लीजिए देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग देशभक्ति कॉमेडी नौटंकी कवि सम्मेलन अंतर विद्यालय डांस प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद। मेले में शुभारंभ 1 मई 2024 को शाम को 8 बजे से मुंबई जयपुर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, 3 मई को मथुरा की मनसा देवी झांकी एवं जागरण पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5 मई को लीजिए कॉमेडी किंग भोला गुर्जर और बाबू गप्पी की कॉमेडी का आनंद। 7 मई की शाम को मेला रंगमंच पर हरियाणा की मशहूर छोटी गौरी करेंगी महाधमाल। राजस्थान और हिमालय की लेडीज डांसर जिनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। 9 मई को मशहूर जादूगर आरजे सम्राट दिखाएंगे जादुई करिश्मे। 10 मई को होगा कवि सम्मेलन जिसमें देश के ख्यातिमान कवि करेंगे काव्य पाठ। वहीं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। तो आइए धौलपुर जिले के वीर शहीदों की पवित्र भूमि तसीमों में जहां उठाए विशाल मेले और विभिन्न तरह के शानदार कार्यक्रमों का आनंद। सभी कार्यक्रम धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रैंक न्यूज पर लाइव दिखाए जाएंगे। डॉक्टर सूरज प्रकाश साखा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भारत विकास परिषद की डॉक्टर सूरज प्रकाश साखा का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार की शाम बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा और बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर एमडी मंगल ने सूरज प्रकाश साखा के अध्यक्ष पप्पू मल जिंदल और अन्य कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य राष्ट्र को समर्पित है। इस संस्था का उद्देश्य संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण है, जिसमें राष्ट्र को देव मानते हुए स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत बनाने का सपना देखा गया है। सभी लोग संपन्न हों, एक दूसरे की मदद करें, इस उद्देश्य को लेकर देश के विभिन्न प्रांतों में काम कर रही है। बाड़ी सहित राजस्थान के तमाम शहरों में शाखाएं ह्यूमन वेलफेयर के साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मुख्य अतिथि एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कहा कि भारत विकास परिषद और इसकी डॉक्टर सूरज प्रकाश साखा द्वारा शहर में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इस समय भीषण गर्मी का दौर है, ऐसे में भारत विकास परिषद सहित शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं को पशु पक्षियों के साथ मानवीय जीवन में मदद के लिए आगे आना चाहिए और पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहिए। परिषद द्वारा अच्छे काम पूर्व में किए गए हैं जो सराहनीय हैं। इस दौरान सूरज प्रकाश साखा के अध्यक्ष पप्पू मल जिंदल, सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र मंगल के साथ कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांतीय महासचिव हेमंत गर्ग, प्रांतीय कोषाध्यक्ष विष्णु माथुर, बीईईओ जितेंद्र जादौन, शिक्षाविद गोविंद मीणा सहित अन्य पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजाखेड़ा बाजार में प्रशासन का फिर चला पीला पंजा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर नगरपालिका प्रशासन का पीला पंजा गुरुवार को एक बार फिर चला। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह के नेतृत्व में नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजार में बड़े स्तर पर हुए अतिक्रमण को उठाया, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए, जिससे अतिक्रमण पर पूरी तरह अंकुश लगाने में नगरपालिका प्रशासन पूरी तरह नाकाम रही। अतिक्रमणकारियों ने अपनी दुकानों के आगे, मकानों के आगे, गलियों में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आम जन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजाखेड़ा में व्यापारी वर्ग द्वारा अतिक्रमण करने के बावजूद भी अतिक्रमण को हटाने में नगरपालिका प्रशासन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और भीषण गर्मी में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद अतिक्रमण हटवाते हुए सफाई करते हुए नजर आए, लेकिन राजाखेड़ा में अतिक्रमण के नाम पर खाना पूर्ति नजर आ रही है। अबूझ सावों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, दिए निर्देश। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बैसाख मास के अबूझ सावों पर सबसे अधिक बाल विवाह देखने को मिलते हैं।
ऐसे में शुक्रवार को आखातीज का अभूत सावा होने जा रहा है। इस अभूत सावे पर ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ सोशल मीडिया पर भी व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, जिन पर कभी भी कोई शिकायत कर जानकारी दे सकता है। कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को भी पाबंद किया गया है। यहां तक कि सरपंच को ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है और निर्देश दिए हैं कि यदि उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई बाल विवाह होता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में एसडीएम द्वारा भी अपने क्षेत्र के समस्त कार्मिकों, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग के साथ एनजीओ तक को सचेत किया है और शुक्रवार को सभी विवाहों पर विशेष रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने गुरुवार को एक बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया, जिसमें वीसी के माध्यम से उच्च अधिकारियों ने भी निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा विभाग के CBEO दाऊदयाल शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी को निर्देश दिए कि पंचायत मुख्यालय पर भी मॉनिटरिंग की जानी है और जिस गांव में जो भी विवाह हो रहा है उस पर निगरानी रखनी है। कोई भी बाल विवाह किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। बाल विवाह नहीं हो और सभी लोग इसके प्रति जागरूक हो सके, इसको लेकर पंचायत समिति परिसर से बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर होते हुए एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे एसडीएम राधेश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में विभिन्न केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल टीचर मौजूद रहे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने एक लेटर जारी किया हुआ था कि जिले में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाल विवाहों को रोकने के उपलक्ष्य में यहाँ पे बाड़ी उपखंड में भी श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग कर्मचारीगण और जितने भी सरपंच साहिबान और अन्य विभागों के भी सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर थे और उन्होंने सभी ने मिलकर के यही तय किया है कि आगे से बाल विवाह नहीं होने देंगे और जो भी बाल विवाह से संबंधित कुछ सूचना हमें प्राप्त होगी तो वो निश्चित रूप से प्रशासन को देंगे और बाल विवाह को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत स्तरीय टीमें बना रखी हैं, जिसमें BLO है, एग्रीकल्चर वाले हैं, सेक्रेटरी है तो और सरपंच है। उनमें से किसी व्यक्ति को यदि ये सूचना प्राप्त होती है कि अमुक स्थान पर बाल विवाह होने की पूरी संभावना है तो उसको निश्चित रूप से वहीं पर उसके माता पिता को और जो भी ब्राह्मण वगैरह उसको शादी को संपन्न कराते हैं उन सभी लोगों को पाबंद करेंगे और बाल विवाह को पूर्ण रूप से उसको निश्चित करेंगे। रामकुमार सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी। आज जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में पूरे जिले में अलग अलग ब्लॉक्स में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तौर में रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स सभी थे और अध्यापक भी रहे हैं। एसडीएम साहब ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा करके कार्यक्रम की शुरुआत कराई थी और मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आगामी 10 तारीख को अखातीज का पर्व है, उसमें बाल विवाह होने की आशंकाएं रहती हैं। सभी से निवेदन किया गया है कि अगर बाल विवाह कहीं होता है तो उसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम में दी जाए। हमने हर ब्लॉक में कंट्रोल रूम की स्थापना कर रखी है, वहाँ आप सूचना दें, कहीं बाल विवाह हो उसकी आप सूचना दे करके किसी बच्चे का भविष्य बिगड़ने से बचा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश आचार्य। सेना में पदोन्नति के बाद राम अवतार सिंह बने सेकंड कमांडेंट। परिवारजनों में खुशी की लहर, शुभचिंतकों ने दी बधाई। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के पिलुआ जसूपुरा निवासी राम अवतार सिंह सिकरवार को बीएसएफ में सेकंड कमांडेंट पदोन्नति की गई है। सेकंड कमांडेंट की वर्दी पर पंचभुजाकार सितारे के ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। लगभग 30 वर्ष पूर्व बीएसएफ में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा और अच्छे कार्य को देखते हुए लगातार प्रमोशन होते रहे। आज सेना के अधिकारी के रूप में इस पोस्ट पर पहुंचने वाले मनिया क्षेत्र के पहले अधिकारी हैं। इस खबर को सुनने के बाद उनके शुभचिंतकों और घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी उनकी पदोन्नति के लिए बधाई देने लगे और उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके परिजन राजकुमार सिकरवार ने बताया कि राम अवतार सिंह जन्म से ही प्रतिभाशाली हैं। उनके पिता कप्तान सिंह एक साधारण किसान हैं।
उनके पिता कप्तान सिंह ने बताया कि आज हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा भारतीय सेना में इतने उच्च पद पर पहुंच गया है। खुशी व्यक्त करने वालों में धर्मेंद्र सिकरवार, गंगा सिंह, राकेश, धांधु सिंह, हरिओम, भूरा और उनके अन्य शुभचिंतक उपस्थित रहे। विद्युत ठेका कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ धौलपुर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपए और दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि 5 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे निगम कर्मचारियों का दर्जा मिले, इसके साथ ही पीएफ और ईएसआई अनिवार्य रूप से जमा किया जाए और विद्युत सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती की जाए। इस दौरान अरुण कुमार, संतोष त्यागी, अशोक कुमार, कदीर खां, इमरान खां, सुनील, रवि, कालीचरण, प्रेम सिंह आदि मौजूद रहे। ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत व बच्चों के स्वास्थ्य पर हुई चर्चा। महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के तत्वाधान सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र तोर दानियाल दूबरा पंचायत पर महिला सभा का आयोजन किया गया। गांधी फेलो शेख नजीर और सूरज ने वहां उपस्थित महिलाओं को बच्चों की शिक्षा से संबंधित गूगल रीड एलॉग ऐप और स्वास्थ्य का महत्व समझाया। सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीतू त्यागी ने महिलाओं को केंद्र के माध्यम से मिलने वाली सभी प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। करुणा फेलो रेणु शर्मा द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं और मासिक धर्म स्वच्छता पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ड्रॉप आउट फ्री पंचायत अभियान के तहत महिलाओं को पंचायत के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और कोई बच्चा जो पढ़ाई छोड़ चुका है उसे फिर से नामांकन करने के लिए प्रेरित कर इसकी सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी जाए। आंगनबाड़ी केंद्र पर हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सभा के मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और ड्रॉप आउट को शून्य करना है। महिला सभा के आयोजन से आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक डॉक्टर निर्मला और पीईओ श्री शिवदत्त को अवगत कराया। इस अवसर पर सहायिका उमा, कृष्णा, त्यागी, गोरा, किशोरी एवं अन्य महिलाएं मौजूद रही। प्रथम पारणा दिवस पर होगा आहार दान का आयोजन। सकल जैन समाज धौलपुर द्वारा परम पूज्य आचार्य बसुनंदी सागर महाराज के शिष्य गुरुदेव युगल मुनि शिवानंद महाराज एवं प्रसमानंद महाराज के मंगल सानिध्य में प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ महामुनि के प्रथम पारणा दिवस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान आदिनाथ का मुनि अवस्था में 6 माह पश्चात आहार हुआ था। उसी दिन से यह दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धौलपुर नगर के इतिहास में प्रथम बार नगर में विराजमान युगल मुनिराज संत शिरोमणि महाराज शिवानंद सागर महाराज एवं प्रसमानंद सागर महाराज को 108 श्रावक श्राविकाओं द्वारा शुक्रवार सुबह 9 बजे जैन धर्मशाला धौलपुर में आहार दान दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जयपुर, दिल्ली, अजमेर, मुरैना, आगरा, ग्वालियर, शमशाबाद, अंबाह, मनिया, राजाखेड़ा के जैन धर्मावलंबी एवं मुनि भक्त मौजूद रहेंगे। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि दिगंबर जैन परंपरा के महान संत योगी तपस्वी साधक मुनि महाराज धौलपुर जैन मंदिर में विराजमान हैं। उनका मंगल विहार दिल्ली से सोनागिर की ओर चल रहा है। उन्होंने जैन मंदिर में मंगल प्रवचनों में कहा कि भगवान की साधना से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें भगवान की साधना में लीन रहना चाहिए और सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए। बाल विवाह रोकथाम को संवेदीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 गृह विभाग, बाल अधिकारिता विभाग तथा जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के प्रसार एवं उन पर समझ विकसित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्रीनिधि पीजी के निर्देशानुसार संवेदीकरण वीसी का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में किया गया। वीसी में सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सरपंच, वार्ड पंच, हलवाई, केटरिंग, पंडित, मौलवी, प्रिंटिंग प्रेस, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, मैरिज होम, टेंट, ट्रांसपोर्ट आदि के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वीसी का टेलीकास्ट ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक किया गया। इसके साथ ही लिंक के माध्यम से आम जन को भी जोड़ा गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक वीडियो क्लिप का भी प्रसारण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीएम जाट द्वारा सभी सहभागियों को बाल विवाह प्रतिषेध के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग कृष्णदेव पांडे द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर
प्रेजेंटेशन दिया गया। महंत हनुमान दास ब्राह्मण समाज से पीसी बोहरा एवं जाट समाज से महाराज सिंह चाहर द्वारा भी बाल विवाह प्रतिषेध के लिए सभी को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समापन के बाद सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर चेतना और समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर वीसी में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी, शेर शिकार गुरुद्वारा से महंत ठाकुरदास, जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, तहसीलदार धर्म सिंह, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, ICDS से मांगीलाल आर्य, कारागृह कल्याण अधिकारी मनीराम शर्मा आदि मौजूद रहे। अधिनियम 2006 के प्रावधानों और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की याचिका 6821/2024 में पारित इंटरिम इंजेक्शन के माध्यम से जो ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें सरपंचों को भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उसमें पंचायत राज रूल्स के अनुसार बराबर भागीदार माना गया है। उनका सेंसिटाइज प्रोग्राम रखा गया है और जिला स्तर पर सभी धर्मों के धर्म गुरुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्राम स्तर पर भी ई मित्रा प्लस मशीन के माध्यम से जो कार्यशाला रखी गई है, उनको प्रावधानों की जानकारी दी गई है और उन्हें कोई भी कार्रवाई होता था जिला कंट्रोल रूम 1098 पुलिस कंट्रोल रूम 112 181 किसी भी माध्यम से सूचना देने और संबंधित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को सचेत किया गया कि तो ये इंजेक्शन के लिए धारा 13 में जो प्रावधान है उसकी तुरंत कार्रवाई करें। गर्मी को देखते हुए शिक्षकों ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। भीषण गर्मी को देखते हुए धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के राजकीय विद्यालय भरकुंजरा में शिक्षकों ने परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इसके साथ ही पेड़ों के नीचे जगह जगह पर भी परिंदे रखे और उनमें दाना पानी डाला। प्रधानाचार्य गणपत चौधरी ने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में परिंदों में पानी डालने के लिए जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि पक्षियों के लिए अपने घरों की छत पर व अन्य जगहों पर भी परिंदे जरूर रखें। इस दौरान स्काउट प्रभारी बलीचरण रावत सहित विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। बाल विवाह के संबंध में तहसीलदार ने ली बैठक। बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट बना हुआ है। अक्षय तृतीया पर अबूझ साबे के चलते सभी जगह शादियों की धूम रहेगी, जिसको लेकर गुरुवार को तहसीलदार राहुल धाकड़ के द्वारा बैठक ली गई। सेपो तहसील कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग के ब्लॉक CMHO डॉक्टर हरिओम जाटव, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, बबलू अग्रवाल सहित शादियों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान अपनी भागीदारी निभाने वाले मैरिज होम संचालक, टेंट दुकानदार, DJ संचालनकर्ता, हवाई आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान तहसीलदार राहुल धाकड़ के द्वारा बाल विवाह को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देशित देते हुए कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिले तो वह प्रशासन को समय पर अवगत कराए, नहीं तो यदि कहीं भी बाल विवाह हुआ तो ऐसे में शिकायत मिलने पर शादी के दौरान जिस किसी की भी भागीदारी शामिल रहेगी उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाल विवाह को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि यदि बाल विवाह होता है तो मैरिज होम संचालक, टेंट दुकानदार, DJ संचालक, हवाई आदि भी दोषी माने जाएंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।